નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. કોંગ્રેસની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા માર્ચમાં ગુજરાતમાં આવશે, ત્યારે ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાની એક મુહિમ શરૂ થવાની છે. કોંગ્રેસ દ્વારા રાહુલ ગાંધીની અધ્યક્ષતામાં ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે, જે દેશના રાજ્યોમાં ફરી રહી છે. આ દેશભરના લોકોના મુદ્દા માટે ન્યાય યાત્રા છે. આ કોંગ્રેસની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા માર્ચમાં ગુજરાતમાં આવશે, જેમાં બેરોજગારી એ ગુજરાતનો મુદ્દો છે. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં બેરોજગારી વધી છે, ત્યારે ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાની એક મુહિમ શરૂ થવાની છે. તેમના દ્વારા ભાજપની ખોટી નીતિથી બેરોજગારી વધી હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા અને યુવાનોનો અવાજ યુથ કોંગ્રેસ બને છે. યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા યુવાનોને રોજગાર મળી રહે તે માટે મુહિમ ચલાવવામાં આવશે. सबको नमस्ते. आज गुजरात में गुजरात यूथ कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो मुद्दे हैं उसको लेके एक मुहिम गुजरात में आज शुरू करने वाले हैं. भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य ये है कि देश भर में जो जनता के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से जनता, युवा, महिला, किसान, मजदूर परेशान है, जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनके लिए उनकी आवाज़ बनकर न्याय मांगना भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य. बेरोजगारी एक मुद्दा है सारे हिंदुस्तान में और खासकर गुजरात में. पिछले काफ़ी सालों से बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई और ये बेरोजगारी जो भाजपा के गलत नीति है उसके वजह से ज़्यादा बढ़ गया. युवाओं की आवाज़ बनकर, गुजरात के युवा की आवाज़ बनकर गुजरात युवा कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो की मुहिम आज सारे गुजरात में शुरू करने वाली है. इसकी मुख्य मांग है कि युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले. जो भर्तियां बहुत सालों से गुजरात में पेपर लीक के कारण से नहीं हो पा रही हैं और जिन युवाओं ने वो पेपरों का फॉर्म भरा है, पेपर दिए हैं, उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय मांगे. एक तरीके से गुजरात में पेपर लीक का सारे हिंदुस्तान का मॉडल बना दिया गया है. मेरे ख्याल से 20 से ऊपर पेपर लीक हो गए हैं. तो ये 20 से ऊपर जब पेपर लीक होते हैं तो कौन जिम्मेदार होता है? ठीक है, एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, बार बार पेपर लीक हो रहा है, मतलब सरकार को इस मुद्दे पे युवाओं को न्याय देने की मंशा है ही. सरकारी डिपार्टमेंटों में यहाँ के बड़े अफसर का ही बयान आया है कि 40% कहीं 60% तक वैकेंसियां हैं. एक तरफ से पदों में वैकेंसी है, दूसरी तरफ से युवा बेरोजगार है, बीच में सरकार बैठी हुई है. तो ये अन्याय, वैकेंसी को भरा नहीं, युवाओं को रोजगार दिया नहीं, बीच में सरकार मलाई खा रही है. तो इन सब मुद्दों को लेकर एक रोजगार दो न्याय दो की मुहिम आज हरपाल जी के नेतृत्व में सारे गुजरात में गुजरात युवा कांग्रेस करने वाली है और इसी सिलसिले में आज आप सबके बीच आए हैं. देखिए, राजनीति दल होने के नाते
विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस दोनों का धर्म है कि हम जनता के मुद्दे उठाएं। अगर जनता बेरोजगारी से त्रस्त है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बेरोजगारी की बात करें। सरकार तो चाहेगी कि बेरोजगारी की बात ना हो, क्योंकि वो दोषी है। जब केंद्र में 10 साल हो गए तो अभी दोबारा बड़ा चुनाव आने वाला है, तो जब भी कोई स्टूडेंट एक क्लास से दूसरे क्लास पे जाता है तो उसको अपने मार्कशीट दिखानी पड़ती है, अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है। तो अब सरकार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जा रही है, तो जनता को बताना जरूरी है कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है पिछले 10 सालों में, और गुजरात में तो उससे कहीं ज़्यादा लंबे समय तक। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है? रिपोर्ट कार्ड में यह लिखा है कि रोजगार देने में सरकार फेल, महंगाई कम करने में सरकार फेल, महिला अत्याचार कम करने में या रोकने में सरकार फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा होता है, मार्केटिंग बजट होते हैं, लेकिन जब बेटियों पे शोषण होता है तो सरकार ब्रिजभूषण के साथ खड़ी रहती है और बेटियों को न्याय मांगने के लिए सड़क पर सोना पड़ता है। किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, स्टूडेंट शिक्षा का दाम, फीस बेलगाम बढ़ता जा रहा है। अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा देने में सरकार का रिपोर्ट कार्ड में फेल है। मोरबी में कांड हुआ, बड़ौदा में कांड हुआ, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार चुप है। कोरोना के समय में लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, नदियों में लाशें बह रही थीं, तो स्वास्थ्य के मामले में सरकार का रिपोर्ट कार्ड फेल। तो मेरी जनता से गुजारिश है और बीजेपी से भी गुजारिश है कि वो पहले अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें और फिर वोट मांगें। और जनता सरकार से यह सवाल पूछे कि आप जब सरकार में थे तो आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, महिलाओं की इज्जत का रक्षा क्यों नहीं किया, गैस सिलेंडर पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं रखे, शिक्षा का दाम कम क्यों नहीं किया, स्कॉलरशिप वक्त पे क्यों नहीं दिया, पेपर लीक बार बार क्यों हो रहे हैं, किसान को दाम क्यों नहीं मिल रहा, मजदूर क्यों तड़प रहा है, छोटे मध्यम दुकानदार उनकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही? क्या सिर्फ अडानी को आगे करने के लिए सरकार बनी गई है? क्या सिर्फ अडानी के अच्छे दिन आए हैं पिछले 10 साल में? ये बातें जनता को सरकार से पूछना चाहिए। और हमारा ध्यान विपक्ष होने के नाते, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते इन मुद्दों पर रोशनी डालने का काम। बेरोजगारी को सुधारने के लिए सही नीतियों की जरूरत है। सही नीतियों के अलग अलग पहलू। सबसे अहम बात कि जो वैकेंसी है वो भरना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार में अगर 40%, 60% वैकेंसी है और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से ये भरे नहीं गए हैं,
तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो ये सरकार में रोजगार देना नहीं आता है, या उनकी नीयत नहीं, मतलब नीति भी गलत है और नीयत भी गलत है। तो सबसे पहले वेकेंट रोजगारों को भरना चाहिए। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई छोटे मध्यम उद्योगों से मिलता है। जब तक आपकी नीति छोटे मध्यम बिजनेसेस को ताकतवर नहीं बनाएंगी और आप अडानी को अरबपति से कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ का मालिक बनाने पे लग जाते हो, तो अडानी नौकरी नहीं दे रहा है। जो छोटा मध्यम बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा उद्योग वही देता है। और आपकी नीति ने बार बार अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाया है, और जो असली रोजगार देते हैं छोटे मध्यम उद्योगों को, उनको चोट पहुंचाया है। आपकी नोटबंदी की वजह से लाखों करोड़ों नौकरियां बर्बाद हुई। आपका गब्बर सिंह टैक्स की वजह से करोड़ों नौकरियां बर्बाद हुई। कोरोना काल में आपने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगवा दिया, उसमें करोड़ों लोगों की नौकरियां, रोजगार बर्बाद हुआ। तो जो नीतियां हैं उनको सुधारने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे सरकारों में पहले भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, दुनिया भर में बहुत बड़ा आर्थिक चोट पहुंचा था फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। ऐसे कठिन समय पर भी कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान में रोजगार बचा के रखा। और पिछले 10 साल के अच्छे दिनों में मोदी जी और भाजपा सरकार ने रोजगार बर्बाद करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाना आता है, रोजगार दिलवाना आता है। हमने पहले भी किया है, आगे भी करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी नीति और नीयत रोजगार को बचाकर रोजगार को बढ़ाने का है। धन्यवाद। रिपोर्ट नेशन प्लस न्यूज वडोदरा। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર।